होगा। इसमें शुद्ध सोनों का बड़ा सुंदर संवाद है। अगले स्कंद में शुद्ध सोनों के साथ ही आप देखेंगे तो बड़े बड़े सुंदर संवाद सृष्टि करने को मिलते हैं, हमें दृष्टि करने में आती है। कहते हैं सृष्टि वर्णन है, भक्ति महिमा है, राजन परीक्षित का चरित्र आता है। फिर सृष्टि विस्तार तीसरे स्कंद से शुरू होती है, जिसमें देवहूति, आकुति, प्रसूति, उतान पादव, प्रियव्रत की दिव्य कथाओं को हम श्रवण करते हैं। पुनः कहते हैं कि भक्त चरित्र आता है, अजामिल मोक्ष, प्रहलाद मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष। पुनः कहते हैं 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा आती है। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य लीलाओं का वर्णन आता है और 11वें स्कंध में प्रभात क्षेत्र का वर्णन आता है। अब 12वें स्कंध में कलयुग के राजाओं का वर्णन, राज धर्म का वर्णन, कली महिमा का वर्णन और भगवान कली के किस रूप में अवतार लेंगे उसका वर्णन आता है। इसी भागवत में वर्णन आया 12वें स्कंध के अंतर्गत कि परमात्मा नारायण कल की अवतार इस कलयुग के अंतिम चरण में दिल्ली के पास एनसीआर जो कहते हैं वहां पर परमात्मा नारायण का प्राकट्य होगा। अभी समझ लेना, ये कली प्रथम चरण हमें कलयुग के प्रथम चरण में हम रह रहे हैं। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। इस कलयुग के 32,000 में केवल प्रथम चरण में है। आगे क्या होगा विचार करेंगे। इस प्रकार से कहते हुए सूर्य महाराज ने सौनक महाराज से प्रश्न कहा कि महाराज इतने दिव्य दिव्य रत्नों से जड़ित सुंदर बातों को आपने श्रवण कराया, अब हमारी जिज्ञासा और बढ़ रही है कि इस भागवत की महात्म खंड की कथा हमें श्रवण करा दीजिए। कहा निश्चित रूप से कहा श्रीमद् भागवत केवल कथा नहीं है, का श्रीमद् भागवतम की दिव्य कथा वह कथा है जो मानव जीवन की व्यथा को सदा सदा के लिए हरण कर लेती है। श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा वह कथा है जिस कथा से जीवन ही कला नहीं मृत्यु कला भी जीवन को आ जाती है। यह श्रीमद् भागवत की वह कथा है जिसने एक बार भी श्रद्धा से श्रवण कर लिया, कहा पुनर्जन्म न भवति, पुनः पुनः इस संसार में आवागमन से वह मुक्त हो जाता है। ऐसे दिव्य संरचना वेद व्यास जी की ये श्रीमद् भागवत की है। जो श्रीमद् भागवत की शरणागति हो जाता है वह सोना बनकर निकलता है। अर्थात हे सौनक जी महाराज, जैसे सोना को तपाने के लिए, सोना को चमकाने के लिए स्वर्ण काल को भट्टी होती है, वैसे दुर्लभ मानो देव को चमत्कृत करने के लिए, देवत्व प्रदान करने के लिए यह श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा बनी है। कहा महाराज तब तो इस कथा की महात्म को अवश्य में सुनाइए। कहा देखो इस श्रीमद् भागवत की महात्म की कथा श्रीमद् भागवत में नहीं, यह महात्म कथा जो स्कंद पुराण में 84,000 श्लोक है, उस स्कंद पुराण के अंतर्गत 5 अध्याय हैं जिसमें श्रीमद् भागवत की महात्म की कथा कही गई है। श्रीमद् भागवत के पुरानी पोथियों में स्कंद पुराण की 5 अध्याय, वर्तमान में 6 अध्याय, कई 7, लेकिन मूल कथा वही है। तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ये महात्म खंड स्कंद पुराण का महात्म खंड जहां से शुरू होता है वहां के प्रथम श्लोक, सभी 18,000 श्लोकों का वाचन में नहीं करूं, लेकिन जहां जहां लिंक मिलता है, जो सभी श्लोकों का जड़ है, स्रोत है, जो सेंटर है, जो केंद्र है, उन श्लोकों को हम दर्शन करने का प्रयास करेंगे। पहला श्लोक श्रीमद् भागवत महात्म का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। विद्वान शंका में न पड़ेंगे, नुमः ही लिखा है। प्राचीन संस्कृत भाषा में नमः नहीं बोला जाता, नुमः का ही उच्चारण होता है।
इसलिए महात्मा खंड की बात कहा, श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम क्यों कहा, विचार कीजिए। मैं आपको व्याकरण में नहीं ले जाऊं, लेकिन सूत्र में कह दूं, वयम, अहम, आवाम, वयम साधारण रूप है। हर जगह दो वचन होते हैं, लेकिन देववाणी का यह व्याकरण ही है जिसमें 3 वचन होते हैं। एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। अहम माने मैं, अवाम माने हम दोनों, वयम माने हम लोग। मतलब वयम, हम लोग प्रणाम करते हैं किनको, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अब प्रश्न उठता है, कृष्ण कहने से काम नहीं चलता क्या कि श्री जोड़ दिया? आजकल विद्वानों के बीच में एक बौद्धिक विलास चल निकला है। नया विश्वविद्यालय खुला है, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय में खूब पांडित्य दर्शन होता है कि राधा जी का नाम क्यों नहीं इसमें है। पूरे लोग अपने अपने ज्ञान पर वर्णन करते हैं, नहीं नहीं है, दोनों दृष्टि से होता है। उस दृष्टि से अलग गुरु परंपरा के अनुसार, प्राचीन विधान विधि के अनुसार सभी उन विरोधाभासों का समन करने का दास का प्रयास होगा। अलग अलग नाम कम लिखा जाता है। जब अलग अलग अस्तित्व हो, अलग अलग स्थिति हो, अलग अलग परिस्थिति हो, जब पृथक्य हो, जब भेद हो, तब अलग लिखने को होता है। राधा जी कृष्ण अलग हैं कहां? राधा से न कृष्ण अलग हैं, न कृष्ण अलग राधा हैं। तब व्यास जी ने इस प्रकार से वर्णन कर दिया, कृष्ण श्री, अर्थात हम जिस पंथ से आते हैं, हमारा पंथ श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी भगवान का है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। श्री रामानुजाचार्य जैसे आचार्य परंपरा के आचार्य से हम दीक्षित शिक्षित हैं। जिस आचार्य से भगवान ने स्वयं दीक्षा ली, वेंकटेश भगवान ने स्वयं रामानुजाचार्य को अपना गुरु बनाया। कहा कि जब तक दीक्षित नहीं करेंगे तब तक हमारी शुद्धि नहीं होगी। एक बात और समझ लीजिएगा, एक विद्या है, एक अविद्या है, एक शिक्षा है, एक दीक्षा है, एक भिक्षा है, एक परीक्षा है, एक प्रतीक्षा है, एक समीक्षा है। ये 9 शब्दों का मेल, 9 शब्दों का युग्म, 9 शब्दों का जोड़ अगर विचार करेंगे तो सबका पूर्ण ही होगा योग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण का योग पूर्ण निराकार लगता होगा। साकार अगर करें हम तो एक 9 का टेबल देखें या 9 का पहाड़ा देखें, इसका योग देखें। 9 दूनी 18, 1 पर 8 जोड़ करें तो 1 8 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6, 9 9 5 45, 4 5, 9 9 6 54, 5 4, 9 9 7 63, 6 3, 9 9 8 72, 7 2, 9 9 81, 8 1 9। यही है ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये स्वरूप परमात्मा नारायण का है। इस परमात्मा नारायण के स्वरूप को कहा कि महाराज इतनी बातें कर रहे हैं। ये सुंदर नैमिषारण्य का क्षेत्र है। नैमिषारण्य क्षेत्र के अंतर्गत 88,000 ऋषि सदा विराजित रहते हैं। यज्ञ कुंड कभी शांत नहीं होता है और हमेशा
वेद की ऋचाएं अटखेलियां किया करती है विप्रों की जिह्वा से। वहां पर शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज ये श्री कृष्णाय वयम नमः, ये परमात्मा नारायण श्री कृष्ण हैं, तो इनका स्वभाव क्या है, इनका स्वभाव क्या है, इनका प्रभाव क्या है, इनका स्वरूप क्या है, हम पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति का प्रभावशाली का नाम जान जाए, अगर उसको हम देखे नहीं हैं तो सन्मुख भी होगा तो हम पहचान नहीं सकेंगे। तब उसकी पहचान तो बता दीजिए, उसका स्वरूप क्या है, विचार करेंगे। परिचय में 3 बातें जरूरी होती हैं, एक स्वरूप का, एक स्वभाव का, एक प्रभाव का। ये 3 ही सूत्र है। जैसे ये शरीर हमारा इंगला, पिंगला, सुषुम्ना से संचालित है, सूर्य, चंद्र, अग्नि, नाड़ी से जैसे हमारा शरीर संचालित है, वैसे मानव का समग्र जीवन व्यवहार जन्म से मरण और मरणोत्तर भी जो संचालित है वह है स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव। तो का ये श्रीमद् भागवत के जो भगवान हैं उनका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है? मान लिया जाए अगर किस प्रभावशाली व्यक्ति का प्रभाव जान लिया और उसका स्वभाव अगर नहीं जानते हैं तो घाटा में पड़ जाएंगे। बहुत प्रभावशाली है, लोभी है, क्रोधी है, अगर संपर्क में गए तो विनाश का न्योता आपने दे दिया। स्वभाव आपको जानना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा है। हमारे परमात्मा नारायण का स्वभाव कैसा है सब हम जानते हैं। परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, दया सिंधु हैं। उनके दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ लौटा नहीं है। परमात्मा के दरबार में पात्रता पर विचार नहीं होती, दक्षता पर विचार नहीं होती। परमात्मा नारायण बस इतना ही चाहते हैं, एक बार मेरा बन करके तुम देख लो, वो जीव का कल्याण हो जाता है। ये परमात्मा नारायण का स्वभाव कैसा है जानना चाहिए, स्वरूप कैसा है जानना चाहिए। कहा और तुम्हारा कुछ प्रश्न है? सूत जी महाराज ने कहा, हे राजन परीक्षित, परमात्मा नारायण के स्वरूप का वर्णन वेद भी नहीं कर सकता। नीति नीति कह दिया, माने नौ इति, अब इसके आगे मैं बखान नहीं कर सकता। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि पूरे समुद्र को स्याही बना दो, जंगल की लकड़ियों को कलम बना दो, और सहस्त्र मुख वाले भी लिखने लिखाने वाले गणेश सरस्वती भी प्रकट हो जाए तो उस परमात्मा नारायण के पावन स्वभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी आप पूछ रहे हैं, इसलिए सूत्र में बता रहा हूं। परमात्मा नारायण का स्वभाव कैसा है बिल्कुल संक्षेप में कहा, याद करने लायक है, याद हो भी जाता है। इनका स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, प्रभाव कैसा है, तो शुरू किया इनके स्वरूप से। स्वरूप कैसा इनका है? का सच्चिदानंद रूपाय। इनका रूप कैसा है? साफ कह दिया, स्वरूप छोड़ो रूप पर आ जाओ। इनका रूप कैसा है? का सच्चिदानंद रूपाय। थोड़ा सा और इनका भी विचार करें रूप पर। सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। अब व्याकरण के दृष्टि से थोड़ा करें, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद बराबर सच्चिदानंद। इनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात यह सत्य है। दुनिया में सत्य यही है, इनके सिवाय कोई सत्य नहीं है। यही सत्य है। का ही सत्य है तो हम क्या हैं विचार करें? का कि स्वयं विचार करो। माँ की कुक्षी में जब तुम था
तो वह सत्य था, या माँ की गुच्छी से बाहर आया वह सत्य था, माँ की गोद में था वह सत्य था, या पल्ला में तुम था वह सत्य था, या मौकिया बनकर चलने लगा वह सत्य था, या घुटरू घुटरू चलने लगा वह सत्य था, या खड़ा होकर चलने लगा वह सत्य था, तरुणाई आई वह सत्य था, या केस सफेद हो गए, दांत निकल गए, आंख में चश्मे लग गए, यह सत्य है, या चार के कंधों पर चढ़कर चला, सत्य क्या है? विचार करें सत्य क्या है? चकरा जाता है दिमाग। यह संसार सत्य नहीं है, तो सत्य है क्या? वही सत्य है, केवल नारायण ही सत्य है, नारायण के सिवा कोई सत्य नहीं है। अर्थात इसीलिए हम पावन अवसर पर कथा भी सुनते हैं, तो किसका कथा सुनते हैं? सत्य नारायण भगवान। बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय। ये सत्य नारायण भगवान की कथा सुनते हैं, मतलब सत्य नारायण ही है। मैं बोल रहा हूं ये सत्य नहीं है, आप सुन रहे हो वो सत्य नहीं है, तो सत्य है कौन? जो इसमें बोल रहा है, उसमें जो सुन रहा है वह सत्य है। इसके सिवा कोई सत्य नहीं है। सुनने वाला सत्य है, न बोलने वाला सत्य है। बोल की जो सुनने की शक्ति है, जो बोलने की शक्ति है, वह परम सत्ता परमात्मा नारायण ही वह है। तो कहा परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत्य का। सत्य सर्वत्र है। आप प्रश्न करेंगे सत्य सर्वत्र है तो दिखता क्यों नहीं है? अब डोंगरे जी महाराज को मैं याद कर रहा हूं। विचार कीजिए, मैं जहां रहता हूं, दोपहर के बाद जहां मुझे ठहराया गया आश्रम में, पानी वहां नल लगा हुआ है। यहां भी स्वामी जी की कुटिया में आपने बोरिंग लगाया है, पानी स्टार्ट किया, चारों तरफ आप शीतलता प्रदान कर रहे हैं। तो क्या जहां यहाँ बोरिंग लगाया यही जल है? आप जहां बैठे हैं वहां जल नहीं है? विचार कीजिए। मैंने इसका उदाहरण दिया क्योंकि शास्त्र कहता है दृष्टांत सिद्धांत। ये मैं बोल रहा है सिद्धांत है कि परमात्मा नारायण चारों तरफ है, परमात्मा नारायण सत्य है, यह सिद्धांत है। दृष्टांत क्या है? तो कहा स्वामी जी कुटिया में आपने बोरिंग लगाया, जल निकल रहा है, तो क्या जल वहीं पर है? क्या जहां बैठे हैं वहां जल नहीं है? उत्तर है यहां भी जल है, वहां भी जल है, वही जल नहीं है। तो यहां जल दिखलाई क्यों नहीं पड़ रहा है? कहा वहां पहले जल दिखलाई पड़ता था क्या? मिस्त्री जानकार आया, पाइप लगाया, जाली लगाया, फिर पंपिंग किया, पुनः मोटरिंग किया, और उसके बाद विद्युतीकरण हुआ, तब न जल आया। वैसे यहाँ पर गुरु रूपी पाए हुए दीक्षा का मंत्र रूपी पाइप, गुरु रूपी मिस्त्री का, और उनकी ऊर्जा तब की ऊर्जा रूपी विद्युतीकरण का जब होगा तो यहाँ भी जल दिखलाई पड़ने लगेगा। अर्थात परमात्मा नारायण सत्य है, यहाँ भी साक्षात्कार उसका हो जाएगा हमें। ये परमात्मा सत्य है, उनके सिवा कुछ सत्य नहीं है। मान लीजिए मेरी आंख से दृष्टि दोष आ जाए, आंख से दिखलाई नहीं पड़े, या मेरे सामने दर्पण हो और दर्पण में तेल लगा हो, तो क्या मुंह मेरा दिखलाई पड़ेगा? मुखमंडल को देख सकूंगा? नहीं। नयन विहीन, आंखें नहीं है, मुकुर मलिना, दर्पण मलिन है, तो जैसे चेहरा उसमें नहीं देखा जा सकता, वैसे ही संसार में जब तक गुरु रूपी परम तपस्वी साक्षात्कार कराने वाला सक्षम गुरु से दीक्षा नहीं पाएंगे, कृपा नहीं होगी, उसके द्वारा हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक परमात्मा नारायण की सत्य सत्ता का दर्शन हमें नहीं हो सकता। लेकिन है सत्य वही है, ऐसा नहीं है कि जो हम देखते हैं वही सत्य है। ना ना, हमारी दृष्टि कितनी दूर तक जाती है उतना ही सत्य नहीं है, इसके आगे भी आगे भी आगे भी सत्य है।
वह गुरु दृष्टि से प्राप्त होगा, वह परमात्मा की सत्ता है। ये श्रीमद् भागवत भगवान के रूप को बतलाते हैं। कैसे हैं? सत्य है, सचिदानंद रूपाय। कैसे हैं? सत्य हैं। और क्या है? चैतन्य है, चेतनता में है, चैतन्य है। माने वो चेतना जो बोल रही है, हमारी सत्ता, पावर, एनर्जी जो है बोल रहा है, वह परमात्मा की चैतन्य सत्ता है। संक्षिप्त में कहूं, यह संसार जो देख रहे हैं ये सत्य है, झूठा मत समझिएगा। जो मैं बोल रहा हूं जितने ही समय चेतना है, लेकिन इतना ही परमात्मा नहीं है। संसार में सत्य भी है, चैतन्यता भी है। हम सत्य हैं, बोल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, हमें चेतना है, सुख दुख का अनुभव करते, लाभ हानि का अनुभव करते हैं। चेतना हमें है, सत्य है। ले संसार में ये सब कुछ है, लेकिन तीसरा तत्व जो है वो संसार में नहीं है। वह क्या है? सचिदानंद रूपाय। परमात्मा का रूप क्या है? सत्य है, चैतन्य है और आनंदमय है। आनंद संसार में नहीं है, विचार कीजिएगा। आनंद इसलिए संसार में जितनी चीजें हैं, एक भी अपवाद नहीं है जिसका विपरार्थक शब्द नहीं हो, उल्टा शब्द नहीं हो, प्रतिकूलता में न हो। जैसे लाभ है तो हानि है, जीवन है तो मृत्यु है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। लेकिन आनंद का उल्टा शब्द क्या है? जरा खोजिए तो। आनंद का विपरार्थक शब्द किसी व्याकरण की पुस्तक में खोज कर लाइए तो। आनंद का विपरार्थक होता ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। सचिदानंद रूपाहम चिदानंद रूपोहम शिवोहम 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 सचिदानंद रूपाय। ये आनंद केवल परमात्मा नारायण में ही है। लेकिन हम संसार वाले हैं, चाय अगर बढ़िया मिल जाए तो क्या आनंद आ गया, भोजन बढ़िया मिल जाए आनंद आ गया। आनंद आता है तो जाता नहीं करके है। ये चाय या संसारिक चीज जी चीजें हैं, थोड़े समय के लिए सुख देती है, सुख देती हैं, आनंद नहीं देती हैं। आनंद तो केवल परमात्मा में ही है, अन्यत्र नहीं है। इसलिए परमात्मा नारायण का रूप क्या हुआ? सचिदानंद रूपाय। किसने कहा? सूत जी ने शौनक जी को सुनाया। स्कंद पुराण के महात्म खंड के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का शुभारंभ से हुआ। सचिदानंद रूपाय। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सचिदानंदमय है। ये उनका रूप हो गया, जान गए। अब इनका स्वभाव देखें, फिर प्रभाव देखें इनका। करते क्या ये हैं? सचिदानंद रूपाय, सत्य है, चैतन्य है, आनंदमय है। करते क्या है? का क्या नहीं करते हैं ये बताओ। कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, जो सब कुछ जिनके संकल्प मात्र से संपन्न होता वही सचिदानंद रूप है। तो करते क्या हमारा थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये संसार का निर्माण भी करते हैं, संसार का पालन भी करते हैं, आवश्यकता अनुसार संतुलन बनाने के लिए विसर्जन भी कर देते हैं। उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति के हेतु है, संसार के पालन के हेतु है, संसार के विसर्जन के हेतु भी वही है। वही परमात्मा नारायण का ये स्वभाव पहला था। ये इनका विस्तार हुआ कि संसार का सृजनहार है, संसार के पालनहार है, संसार के संतुलन स्थापन करने के लिए विनाश की लीलाएं भी वही निर्वहित करते हैं। कहा कि महाराज उनका रूप बतला दिया, उनका स्वरूप के रूप में प्रभाव बतला दिया। अब उनका स्वभाव बतलाइए जरा, स्वभाव कैसा है परमात्मा नारायण का। तब कहते हैं स्वभाव के रूप में क्या कहते हैं कि स्वभाव तो ऐसा उनका है महाराज कि वह पात्रता पर विचार नहीं करते। इसलिए भागवतकार कहते हैं कि भगवान का, गुरु का, संत का
कभी परीक्षा नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? उत्तर देते हैं, भगवान की परीक्षा नहीं, गुरु की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, गुरु और भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब परीक्षा किसकी करनी चाहिए? परीक्षा स्वयं की करनी चाहिए। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है, समीक्षा स्वयं की होनी चाहिए। परीक्षा भगवान गुरु की नहीं करनी चाहिए। तब करना क्या चाहिए? कहा देखो ये भगवान के सामर्थ्य, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जिनके संकल्प मात्र से सारे संसार में होते हैं, उनके रूप, उनके प्रभाव को बताया। स्वभाव को मैं निवेदन करता हूं, परमात्मा नारायण जैसा इस संसार में अपना कोई नहीं है। परमात्मा नारायण जैसा इस संसार में कृपालु कोई नहीं है। परमात्मा नारायण जैसा इस संसार में दयालु कोई नहीं है। कहा प्रमाण क्या करेंगे? कहा देखो जितने जीव इस संसार में आए हैं उनसे जाने अनजाने पाप कर्म हुआ करते हैं, पुण्य कर्म भी हुआ करते हैं। लेकिन पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, दोनों का फल एक ही लगभग होता है, दोनों बंधन है। अंतर इतना है, पाप का फल लोहे के जंजीर के समान है और पुण्य का फल सोने की जंजीर के समान है। पाप कर्म करेंगे तो नरक का रास्ता खुलेगा और पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग का रास्ता पक्का हमारा है। लेकिन पुण्य क्षय, जब पुण्य हमारा क्षीण हो जाएगा, अब पाप का जब जीव भोग कर लेगा तो पुनः पुनः भूलोके पुनः हमें धरातल पर आना ही होगा। तो क्या चाहते हैं कि पुनः पुनः जन पर पाप पुण्य करते रहे, आते जाते रहे? ना ना, श्रीमद् भागवत का स्पष्ट सूत्र है, इससे परे इससे इतर भी एक लोक है, एक मार्ग है जिसे राजमार्ग कहा जाता है, जिसे गोस्वामी जी ने कहा चलत राज डगरोसु, कहा कि वह राज डगर है या दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है। वही पथ श्रीमद् भागवत पथ है। जिस पथ पर हम आ जाते हैं तो परमात्मा के अंतर्गत कहा गया, ये परमात्मा नारायण का स्वभाव जनित श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक का यह आपको मैंने निवेदन किया। इसके पश्चात कौशिक संहिता की कथा प्रारंभ होती है।